हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो बोर्ड के बेसिस पे बात करें तो इसमें बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बोर्ड में सबसे पहले तो आपको जितने भी लेबल पार्ट हैं, जैसे कि आपका हो गया स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, है ना, वॉज डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सबके प्रॉपर्ली फंक्शन आपको पता होने चाहिए कि इनका क्या फंक्शन होता है, और इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये पूरी जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म से सीमेन फॉर्मेशन होता है, फिर डिफरेंट में हार्मोन्स केमिकल्स कंबाइंड होते हैं, तो वो सबका सीक्वेंस क्या होता है ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसे अगर आपको फंक्शंस पता है ना, तो उसके बेसिस में आपसे पूछ लेगा कि जैसे कि आपको बताना है कि जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा ए स्क्रोटम, बी टेस्टेट, सी एपिडाइडिमिस, डी वॉज डिफरेंशिया। अब आपको इसके बेसिस में बताना होगा कि जो आपका स्पर्म है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो सिंपल थिंग यहाँ पे बी बोलोगे, बट ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इन सबके फंक्शन अच्छे से आने चाहिए, उसके साथ साथ इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में बहुत बेसिस में पूछेगा कि ये जितने भी आपके लेबल्ड पार्ट है, इन लेबल्ड पार्ट के बेसिस पे आपको सबको पता होना चाहिए कि किसका नाम क्या है, किस ऑर्गन को क्या कहते हैं, और इन सब की अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या करता है, देखिए स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्किन का बना होता है, और इतना बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ये क्या होता है, ये आपके बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होने का रीजन क्या होता है, देखिए बॉडी के बाहर प्रेजेंट होने का रीजन ये होता है कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उस बॉडी टेम्परेचर से जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना, उसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जितना हाई टेम्परेचर होगा ना, उससे आपको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, वरना ये स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस अच्छे से हो पाए, इसलिए जो आपका स्क्रोटम होता है बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, और उस स्क्रोटम के अंदर होते हैं आपके टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस जो होते हैं आपके पेयर में होते हैं हमेशा। ठीक है, सिंगल टेस्टिस नहीं होता। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या देखा था हमने कि जो ओवरीज थी वो पेयर में थी, वैसे यहाँ पे जो टेस्टिस होते हैं ना, ये आपके पेयर में होते हैं। अगर आपने मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाकर के देख ले, तो चीजें और भी ज्यादा सिमिलर हो जाएंगी, आपके लिए मैच करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो टेस्टिस क्या होता है, इट इज अ ओवल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे आपको लोब्यूल्स मिल जाएंगे। लोब्यूल्स क्या होते हैं, इट इज अ लूप्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, ये आपके बॉडी में ऑलमोस्ट 250 होते हैं, तो आपके जो लोब्यूल्स होते हैं वो 250 नंबर होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर, हर एक लोब्यूल के अंदर, जितनी भी लोब्यूल 250 है, उन हर एक लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो ट्यूब्यूल्स के होते हैं 2 to 3 नंबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके लोब्यूल्स होते हैं, उसके बाद आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये लोब्यूल्स क्या करते हैं, इसी के अंदर आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, इन ट्यूब्यूल्स का ही मेन फंक्शन होता है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे होते हैं, आप अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम बोलेंगे, आप बोलेंगे लोब्यूल्स। और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर कई सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और 250 लोब्यूल्स होते हैं अप्रॉक्स, और उन 250 लोब्यूल्स में से हर एक लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्किन का बना होता है कंप्लीटली फ्रॉम आउटसाइड, और ये प्रेजेंट होता है, और आई शुड से कि इट हैंग्स आउट, है ना, तो ये बाहर की तरफ बॉडी के आउटसाइड, ये जो आपका लोअर एब्डोमेन पार्ट होता है उसके आउटसाइड यहाँ पे होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसके आउटसाइड होने का रीजन क्या है, ताकि आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर है, वो आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे। उसके बाद आपका आता है सेकंड टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस आपके जो स्पर्म फॉर्मेशन की साइट होती है उसे बोलते हैं। यहाँ पे आपकी पूरी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। इस टेस्टिस के अंदर 2 to 50 आपके लोब्यूल्स होते हैं। इन सारे लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्म हुआ, अब ये स्पर्म फॉर्म होकर के यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, स्टोर होने के लिए जाएगा दूसरे ऑर्गन में या दूसरे पार्ट में, जिसे बोलते हैं एपिडाइडिमिस। क्या बोलते हैं, एपिडाइडिमिस। देखिए यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए बिल्कुल टेस्टिस से लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस क्या करता है, एपिडाइडिमिस आपका जो स्पर्म फॉर्म हुआ है उसे टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक इसे स्टोर करके रखेगा, इट विल बी अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द स्पर्म। अब एपिडाइडिमिस में स्पर्म स्टोर होगा, और स्पर्म स्टोर होने के बाद ये यहाँ से रिलीज होगा, किसके थ्रू, ये देखिए यहाँ पे एक ट्यूबल स्ट्रक्चर जा रहा है,
जिसे बोलते हैं वॉस डिफरेंशिया। वॉस डिफरेंशिया क्या करता है, जो स्पर्म एपिडाइडिमिस ने कई टाइम से होल्ड करके रखा हुआ था, इसको एपिडाइडिमिस रिलीज करेगा वॉस डिफरेंशिया के थ्रू, और वॉस डिफरेंशिया इसको लेकर के जाएगा बॉडी के बाहर थ्रू आउट करने के लिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे पूरा पाथवे देख रहे हैं, तो पाथवे में देखिए आपको ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो पाथवे के टाइम में इसके पास यूरिनरी ब्लैडर आता है। हालांकि यूरिनरी ब्लैडर डोंट प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाथवे में क्या क्या होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए देखिए यहाँ पे ये आपकी यूरेटर की ट्यूब हो गई, ठीक है। अब यूरेटर की ट्यूब के बैकग्राउंड से ये देखिए पास होकर के यहाँ पे आया। अब जैसे यहाँ पे आया तो आपको एक और पार्ट दिख रहा है, जैसे अब यहाँ आते हैं, देखिए ये पार्ट दिख रहा है ना, तो ये देखिए ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन को बोलते हैं हम सेमाइनल वेसल, ठीक है। सेमाइनल वेसल क्या होता है, देखिए सेमाइनल वेसल जो होता है ना, ये एक टाइप का आपका ग्लैंड कह सकते हो। ये एक हार्मोन, ये फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो जो फ्लूइड ये सिक्रीट कर रहा है ना, उसे बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो सेमाइनल फ्लूइड क्या करता है, ये कंबाइन हो जाता है आपके स्पर्म में। देखिए यहाँ पे ये रिलीज हुआ, यहाँ से ये इस सेमाइनल वेसल से रिलीज हुआ इस ट्यूब में, ठीक है। यहाँ से आपका स्पर्म आ रहा था, यहाँ पे दोनों कंबाइंड हुए। स्ट्रक्चर अगर आप समझोगे तो ये आपका आ रहा है स्पर्म लेके कौन आ रहा है आपका वॉस डिफरेंशिया। यहाँ पे ऑर्गन था आपका, ये ऑर्गन की ट्यूब यहाँ से ऐसे कंबाइंड निकली और ये यहाँ से ऐसे निकली, यहीं पर पे आपका वॉस डिफरेंशिया कंबाइंड हुई, ठीक है। ये आपका वॉस डिफरेंशिया है और ये आपका क्या है, सेमाइनल वेसल, जिससे निकला है सेमाइनल फ्लूइड। अब सेमाइनल फ्लूइड और वॉस डिफरेंशिया में आने वाला जब स्पर्म दोनों जब कंबाइंड होंगे, तो यहां पर से ये जो स्पर्म था ना, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीमेन, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्पर्म सीमेन कब बनता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्क्रोटम में के अंदर ये टेस्टिस थे, पेयर में प्रेजेंट थे। टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, एपिडाइडिमिस के अंदर ये जाकर के टेम्परेरी स्टोरेज हुआ। टेम्परेरी स्टोरेज के बाद ये देखिए वॉस डिफरेंशियस की ट्यूब से होकर के ये यहाँ तक आता है और यहाँ पे ये कंबाइंड होता है आपका एक स्ट्रक्चर से, जिसे बोलते हैं आप सेमाइनल वेसल। सेमाइनल वेसल क्या करता है, एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड, और ये सेमाइनल फ्लूइड जैसे ही स्पर्म के साथ कंबाइंड होता है वो बना लेता है इस स्पर्म को सीमेन, ठीक है। अब सीमेन देखिए, अब यहाँ तक इसे स्पर्म बोला था, हम बोलेंगे सीमेन। अब देखिए सीमेन यहाँ पे आया, अब जैसे यहाँ पे आया ना, तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो यू गाइज विल बी एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये आपका एक ग्लैंड से कनेक्टेड स्ट्रक्चर, ये ट्यूब कनेक्टर, जिसे बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिस हार्मोन से क्या होता है, आपका जो सीमेन था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो मीडियम है वो थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। एल्कलाइन मीडियम से आपको सबको पता ही है एल्कलाइन मीडियम क्यों यूज होता है। देखिए तो जो आपका ओवरी होती है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जो ओवरी होती है उसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। अगर ये एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा ना, तो जो ओवरी होगी या जो स्पर्म आपका उस ओवरी में इंसर्ट करेगा, वजाइनल में इंसर्ट करेगा, तो वजाइना में इंसर्ट करते ही स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी और बाद में वो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए जा ही नहीं पाएंगे। फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगी अगर जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ। तो इसका एल्कलाइन मीडियम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या किया इसने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो सीमेन था उस सीमेन को कर दिया एल्कलाइन मीडियम। अब देखिए ये यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ पे आते देखिए ये जो ग्लैंड दिख रहे हैं, ये जो पार्ट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर अगेन। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट पर्टिकुलर, ये भी एक टाइप का जैसे सेमाइनल वेसल था वैसे ये भी एक ग्लैंड है जिसे बोलते हैं आप काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड क्या करती है, काउपर्स ग्लैंड जो आपका ये सीमेन आया ना, इसको प्रोवाइड करती है। इट इज अ टाइप ऑफ, कह सकते हो लुब्रिकेंट, लाइक व्हाट शुड आई से, अ लुब्रिकेंट मींस कह सकते हो चिपचिपा सा जो मीडियम होता है, इट्स स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये क्यों होना चाहिए, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने से जो आपका पेनिट्रेशन है वो बहुत सिंपली हो जाएगा। उसके बाद आपको अच्छा सेमाइनल वेसल के फ्लूइड का मैंने फंक्शन नहीं बताया। देखिए सेमाइनल वेसल मैंने बोला था कंबाइंड होता है तो उसको स्पर्म को सीमेन बोलने लगते हैं। तो ये फ्लूइड जो होता है ना उसको चेंज भी करता है। जब ये स्पर्म से सीमेन में कन्वर्ट होता है तो उसे कोगुलेशन प्रॉपर्टी देता है। कोगुलेशन के साथ साथ उसको वो प्रोवाइड करता है पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, जैसे कि जब ओवरी में ये कन्वर्ट जाता है ना स्पर्म, तो ओवरी में जाते ही जो स्पर्म गया हुआ है ना ये, तो ये स्पर्म के अंदर एक पेनिट्रेशन पावर होनी चाहिए कि जो ओवरी की वॉल है इसको डिस्ट्रॉय करे, रिजेनरेट करे तो अंदर की तरफ जाए। तो इसके लिए एक पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थे,
तो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये काउपर ग्लैंड्स के थ्रू हुआ, ये काउपर ग्लैंड्स थी, काउपर ग्लैंड्स के बाद अब ये यहाँ पे आया। देखिए अब यहाँ पे थोड़ी चीजें समझनी है आपको कि काउपर ग्लैंड के बाद जब ये यहाँ पे एंटर कर रहा है ना, तो ये जो डक्ट है, ठीक है, वैसे तो इसे यूरिथ्रा बोलते हैं, पर यूरिथ्रा कब बोलेंगे, जब आप बात करेंगे एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, है ना। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, तो रिप्रोडक्शन में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इसे बोलेंगे आप इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर आप बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में यूरिथ्रा बोलेंगे, बट जब आप बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये पेनिस के थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे बात करें तो एक डायग्राम आपको ये बहुत क्लियरली आना चाहिए, और एक डायग्राम और है जिसके बेसिस पे भी हम बात करेंगे। पहले एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा स्क्रॉटम, स्क्रॉटम का फंक्शन, फिर टेस्टिस आपका ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, देन फिर आपको देखा हमने थर्ड लिपिडाइडेमस, फिर फोर्थ वॉज डिफरेंशिया, उसके बाद फिफ्थ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्स्थ सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल वेसल से जो फ्लूइड निकलता है। रेक्टम का कोई काम नहीं है, रेक्टम आपका यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम और यूरिथ्रा, ये यूरिटर, ये सब आपके किस पे आएंगे, ये सब आएंगे आपके एक्सक्रीशन में। इसके बाद आपको नो इम्पोर्टेंट ऑफ बॉडी कैविटी आइदर, इरेक्टिक सेल्स नो टिश्यू नो प्रॉब्लम। ग्लैंड पेनिस आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द प्लेस जहाँ से आपका जो सीमेन होता है वो थ्रू आउट होता है। एक एक्स्ट्रा चीज है जहाँ पे आपको काउपर्स ग्लैंड होनी चाहिए। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इन सब चीजों के अच्छे से फंक्शन क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा बोर्ड्स में आपसे और कोई कुछ भी नहीं पूछने वाला, जो भी चीजें होंगी सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे, इसी डायग्राम के बेसिस पे, इन्हीं लेबल्ड पार्ट के अराउंड ही पूछी जाएंगी।